अभी आप कह रहे हो कि पप्पू कलानी साहब और ओमी साहब मिलके ये निर्णय लेंगे, निर्णय लेगा कौन? मतलब अभी पप्पू कलानी साथ में चुनाव में रहेंगे या कि जाएंगे वापस बाहर? बिल्कुल नहीं, पप्पू कलानी जी अब शहर में ही रहेंगे। ओमी कलानी जी ने सभी पत्रकारों को कहा है कि अब पप्पू कलानी जेल कभी नहीं जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ओमी कलानी जी के अध्यक्षता में और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में आने वाला मनपा चुनाव लड़ेंगे और जो अगला मनपा चुनाव अगला जो महापौर है वो कलानी परिवार का होगा। आप बोलते हैं कि पप्पू कलानी बाहर रहेगी, इस बारे में आपके पास क्या प्रूफ है? देखिए, प्रूफ क्या है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। पर जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि जल्द जेल में जाएंगे, वो झूठा है। उसके मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति बराबर नहीं है, वो सटिया गया है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। कभी कहते हैं पप्पू कलानी 5 तारीख को जेल चले जाएंगे, कभी कहते हैं दशहरे पे जाएंगे, कभी शहरवासियों को क्या कहते हैं, ये झूठे हैं। और ऐसे झूठों से शहरवासी सतर्क रहे। जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, वो क्या, पप्पू कलानी जी यहीं पर है, यहीं पर रहेंगे। कलानी परिवार कभी शहरवासियों से झूठ नहीं बोलता और कभी आज तक झूठ हमने कोई बात नहीं बोली है। इसके कारण पप्पू कलानी जी यहाँ है, रहेंगे और मनपा चुनाव उनके मार्गदर्शन में और ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में लड़ेंगे। पप्पू कलानी पैरोल पे या छूट गए? देखिए, वो न्यायालयीन प्रक्रिया है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर पप्पू कलानी जी अब जेल नहीं जाएंगे, ये तय है। अब जिनको चिंता है, जिनका मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन बराबर नहीं है, उन्होंने देखना चाहिए कि पेरोल पर है कि नहीं है। उन्होंने जांच पड़ताल करनी चाहिए। वो हमसे प्रूफ मांग रहे हैं, उन्होंने क्यों खुद नहीं पत्रकारों को प्रूफ देते हैं, और उन्होंने खुद जाकर पत्रकारों को प्रूफ देना चाहिए। ऐसे मानसिक संतुलन के जो लोग, मानसिक संतुलन जिनका तिलमिला गया है, ऐसे लोगों के सवालों का जवाब देना हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया में एक चर्चा चल रही है कि पप्पू कलानी बोल रहा है कि मेरी जो पेरोल है वो 99 साल हो गई है, और उसका बेटा ओमी बता रहा है, सोशल मीडिया पे बाइट दे रहा है कि मेरा पिताजी अभी कभी वापस जेल नहीं जाएगा। ये सरासर बेबुनियादी बातें हैं। ये सिर्फ झूठ और झूठ के आधार पे सब चल रहा है। जैसे कि 2022 में उल्लासनगर में कॉरपोरेशन इलेक्शन जो होने जा रही है, उनके लिए उनको ये कोई दूसरा मुद्दा नहीं, तो ये मुद्दा लेके उतरे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी उल्लासनगर में इलेक्शन आती है, इनकी राजनीतिक दुकान चालू हो जाती है और चॉकलेट बनाने की जो फैक्ट्री है वो चालू हो जाती है, और पूरे शहरवासियों को ये चॉकलेट पे चॉकलेट देते जा रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे। और ये शुरू से जो इतिहास गवाह है, राजनीतिक जो है, कलानियों की राजनीतिक है, वो झूठ के आधार पे अपनी दुकान चलाते बैठे आ रहे हैं। ये जो बता रहा है कि 99 साल, ऐसी कोई बात नहीं। अगर उनके पास ऐसी कोई बात है तो वो ऑर्डर की कॉपी पेश करे, सोशल मीडिया पे बाइट देवे, तो देखो कैसे 24 घंटे के अंदर उसको नासिक जेल में मैं वापस बैठा देता हूँ। और रही बात इनकी जो है, 2 मिनट रुको, 3 दिसंबर 2013 को पप्पू कलानी, बाबा गैब्रियल, बच्ची पांडे और हर्षद ताज, चारों को मेरे छोटे भाई इंदर भतीजा हत्याकांड में उम्र कैद की सज़ा मिली थी। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला कि मेरे छोटे भाई इंदर भतीजा के बाद पुलिस संरक्षण था और उनकी हत्या जो है पुलिस संरक्षण के अंदर हुई थी। ये कोई साधारण केस नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इसमें इनको सबको फांसी दी जावे, चारों को। तो हाई कोर्ट ने मेरी जो है फांसी की जो याचिका नामंजूर की, लेकिन जो उनकी लाइफ थी, जो कल्याण कोर्ट ने लाइफ दी थी, उनको सबको मरे परंत तक एनहांस किया, जो आज तक बरकरार है। फिर उसमें 2018 में हर्षद ताहिर शेख की ने सज़ा की कम करने की गुहार लगाई थी होम मिनिस्ट्री में। तो होम मिनिस्ट्री ने उनकी 18 अगस्त 2018 में उनकी जो सज़ा जो मरे परंत तक थी उसको 28 साल में कन्वर्ट की।
और फिर बाद में बाबा गैब्रियल ने भी वापस वही गुहार लगाई कि मेरी सज़ा कम की जाए। तो 4 जनवरी 2021 को गृह मंत्रालय ने उनकी जो सज़ा है वो 26 साल की। मैंने फिर हाई कोर्ट में, औरंगाबाद हाई कोर्ट में अपील, ये रिट पिटिशन फाइल की। और एक वेल सेटल लॉ है, अगर आप एक ही केस में हैं और एक ही गुनाह में हैं और एक ही आईपीसी सेक्शंस लगे हुए हैं और एक ही सज़ा आपको तय की हुई है, जो एक आरोपी को जो लिमिटेशन मिलती है वो सबके ऊपर वो ही रहती है। तो मैंने कोर्ट से गुहार लगाई कि जो 2018 में बाबा इसकी अरशद तायशे की जो सज़ा 28 साल थी वो सही है, या जो 4 जनवरी 2021 की बाबा गैब्रियल की 26 साल की है वो सही है। दोनों में से एक सही है या एक गलत है, अभी कोर्ट ही मेरे को तय करके बताए वो क्या है। तो कोर्ट ने वो मेरी जो है पिटीशन नामंजूर की है और बाबा का जो है 26 साल की हुई है। इस दरमियान बच्ची पांडे की जो सज़ा है वो 26 साल पूरी हो गई, उसने वो सज़ा काट के वो बाहर अभी रिहा हुआ है, लेकिन उसको 26 साल पूरे तय करने पड़े जेल में। अभी उसके बाद अभी ये जो बता रहे हैं कि पप्पू बता रहा है कि अब मेरी जो पेरोल है या मेरी सज़ा माफ़ हुई है, जो मैंने गवर्नर को 2020 में सितंबर के महीने में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की थी, वो अभी तक तय हुई नहीं है। जब तक मेरी पिटीशन अभी तक तय नहीं हुई है तो उसकी सज़ा माफ़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं बताना चाहता हूँ शहरवासियों को कि कितनी झूठ के आधार पे ये बेबुनियादी बातों पे भ्रमित करते हैं शहरवासियों को, जो इनके ऊपर विश्वास रख के बैठते हैं, जो कितना ये मिसगाइड कर रहे हैं अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए कि 2022 के इलेक्शन में कि ये उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको एक बता दूं, एक छोटा एग्जांपल। 92 में जब पप्पू अरेस्ट हुआ था, एक पेपर था मनोहर जेसवानी का, देश भगत। वो आए दिन 92 में लिखता था पप्पू 8 दिन में आएगा, 8 दिन में आएगा, 8 दिन में आएगा। वो एक ही बैंड बजाता, एक ही बीन बजाते आ रहा था, 8 में आएगा। आया 8 साल के बाद कि उनको मालूम है कालानी परिवार की जो है दुकान जो है पप्पू के नाम से चलती है। जिस दिन शहरवासियों को मालूम पड़ गया कि पप्पू अभी आज के बाद जेल में ही रहेगा, वापस नहीं आएगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो अपनी दुकान चालू रखने के लिए पप्पू को आएगा, सज़ा माफ़ हो गई, 99 साल के लिए हो गया, पेरोल हो गया। अभी इस बात के ऊपर मैंने जो हाई पावर कमेटी जिसने पप्पू को कोविड के पेरोल दिया हुआ, ऐसे जेल को डिकंजेस्ट करने के लिए राज्य सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आईजी प्रिजन के कुलकर्णी साहब हैं और होम सेक्रेटरी प्रिजन के लेले साहब हैं। ये 3 जन की हाई पावर कमेटी रहती है स्टेट की में, जो डिसाइड करती है। इनके ऑर्डर के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने 11,000 कैदियों को रिहा किया है कोविड जैसे संक्रमण जेल में नहीं फैले और जेल को डिकंजेस्टेड के लिए। जिस दिन ये कोविड की संक्रमण जो है या कोविड का रेशियो कम हो जाएगा, इसका महामारी कम हो जाएगी, उस दिन ये ऑर्डर जो है 12 मई 2021 का वो खुद ब खुद उनको ये सेट असाइड हो जाएगा। इनको तब तक रिलीफ है जब तक ये नहीं होता है। इसकी जो हरकतें हैं, जो सब इधर बिना मास्क के, इसको कोविड के पेरोल में किधर बाहर जाना नहीं है, किधर फंक्शन में जाना नहीं है, कोई समारोह में जाना नहीं है, ये जो कहते फिर रहा है कि आप मेरे को 2022 में एक बार फिर इलेक्शन में मेरे को मौका दो, मैं डेवलपमेंट करूँगा और या तो फिर बाद में रोज़गार दूंगा और लेडीज़ की जो है हिफाजत जो है वो करूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कालानी परिवार से, 86 से लेके 2021 तक 35 साल में 5 बार आपके परिवार के एमएलए थे। 4 बार पप्पू एमएलए था, 1 बार श्रीमती ज्योति कालानी। 25 साल आप एमएलए के पद पे थे और 86 से जो है पहले जो नगर काउंसिल थी और उसके बाद कॉरपोरेशन बनी थी, आप नगर अध्यक्ष थे, आपकी मिसेस नगर अध्यक्ष थी, मेयर थी, आपकी बहू मेयर थी, आप स्थायी समिति के जो पोस्ट पे आज मेजबान थे। मतलब 25 साल में आपने कुछ नहीं किया। इसके लिए आप एक बार वापस चांस मांग रहे हैं कि एक बार मेरे को मौका दो
अब मतलब खुद मान रहे हैं, खुद कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने 25 साल में हम लोग ने, कालानी परिवार ने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है। आपके वायदे तो 86 में सिंगापुर बनाने के थे और आज की हालत तो है कि बदलापुर से बदतर है। आप जो ये बूढ़े सपने, जो बेबुनियादी बातें कर रहे हैं, झूठ की जो राजनीति खेल रहे हैं, वो बहुत सारा गलत है। और ये जो 99 लीज का तो आज तक न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। ये आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उल्लासनगर की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनकी पप्पू की बढ़ती उम्र को देखते हुए 70+ हो गया है। मेरे को ऐसा लगता है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरा मशवरा उनके घर वालों से है कि कृपया करके इसको आप अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए और उनका अच्छी तरह से इलाज करें, ताकि ये बचकाने हरकतें, बचपन बुद्धि वाले जो काम है कि 99 साल ये है, वो है, ये हरकतें करना बंद करें और एक वास्तव की ज़िंदगी जिए। और बहुत जल्द मैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रहा हूँ। मैंने तो कंप्लेन तो हाई पावर कमेटी में की हुई है, पुलिस कमिश्नर को की हुई है, कलेक्टर को की हुई है कि इनका पेरोल इन्होंने वायलेशन किया है, तो इनका पेरोल जो है कोविड पेरोल उनका कैंसिल किया जाए। ये मैंने सब जगह लिखित में शिकायत भी की हुई है और बहुत हाल में बहुत जल्दी मैं हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल करना चाहूँ कि पप्पू कलानी का पेरोल कैंसिल किया जाए।